राधे राधे। आप सभी का इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। 6 मार्च, चैत्र का महीना, शुक्रवार का दिन और द्वितीया तिथि, यह एक ऐसा दुर्लभ और महाशुभ संयोग है जो वर्षों के बाद हमारे जीवन में आ रहा है। चैत्र का महीना वैसे भी हिंदू नववर्ष और माता रानी के आगमन का महीना होता है। इस पवित्र महीने में जब शुक्रवार का दिन पड़ता है, जो कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन है, और उस पर द्वितीया तिथि का संयोग, यह अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त बन जाता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, कर्जे का बोझ आपके कंधों पर बढ़ता ही जा रहा है, या फिर आपके घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश रहता है, तो आज का यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 3 लौंग वाले उस चमत्कारी और अचूक उपाय की, जिसे अगर आपने इस 6 मार्च के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर दरिद्रता, हर परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लौंग, जिसे हम अपने रसोई घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा का एक बहुत बद्धा स्रोत मानी जाती है। लौंग में नकारात्मकता को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की एक अद्भुत शक्ति होती है। लेकिन यह उपाय कैसे करना है, कब करना है और इसके नियम क्या हैं, यह सब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि एक एक शब्द को बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इस उपाय के लिए आपको जो 3 लौंग लेनी है वे एकदम साबुत होनी चाहिए, यानी कि फूल वाली लौंग। लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर लौंग का फूल टूटा हुआ है तो वह उपाय में काम नहीं आएगी और आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए पहले ही 3 एकदम सुंदर और साबुत लौंग छांटकर अलग रख लें। अब बात करते हैं कि इस 6 मार्च के पवित्र शुक्रवार के दिन बापू, आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का दिन है, इसलिए अगर आप हल्के गुलाबी, लाल या सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। काले या नीले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल भी न पहने। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें लाल गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। यह तो हुई सुबह की सामान्य पूजा से, लेकिन जो हमारा मुख्य 3 लौंग का उपाय है वह आपको शाम के समय करना है। जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी गोधूली वेला में, यह वह समय होता है जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, और तंत्र शास्त्र में इस समय को किसी भी उपाय की सफलता के लिए सबसे उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इसी समय माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना कर रहा होता है, माता उसके घर में स्थायी रूप से वास करने लगती है। शाम के समय सूर्यास्त के ठीक बाद आपको फिर से हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाना है। अगर आप चाहें तो दोबारा स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर आ जाएं। वहां पर एक लाल रंग का साफ आसन बिछाएं और उस पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। यह दिशाएं देवताओं की दिशाएं मानी जाती हैं और इस ओर मुख करके की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी रख सकते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अब एक मिट्टी का या पीतल का दीपक लें
उसमें शुद्ध गाय का घी डालें और एक रुई की बत्ती लगाकर उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल जरूर रखें। खाली दीपक कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब आपको अपना मुख्य उपाय शुरू करना है। जो 3 साबुत फूल वाली लौंग आपने सुबह छांट कर रखी थी, उन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लें, यानी सीधे हाथ में मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हैं और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है। अब अपने मन ही मन अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह कर्ज की हो, व्यापार में घाटे की हो, नौकरी न मिलने की हो या घर में बीमारी और क्लेश की हो, उसे माता के सामने कह दें। माता सब जानती हैं, लेकिन एक बच्चे की तरह आपको अपनी मां से अपना दुख जताना है। अपनी प्रार्थना करने के बाद अपनी बंद मुट्ठी के साथ ही आपको माता लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र है एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्मये नमः। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप केवल एयूएम श्री नमः या एयूएम महालक्ष्मये नमः का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। जाप करते समय आपकी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास उस मंत्र में और माता लक्ष्मी के चरणों में होना चाहिए। आपके मन में कोई भी संदेह या शंका नहीं होनी चाहिए कि यह उपाय काम करेगा या नहीं, क्योंकि जहां शंका होती है वहां चमत्कार नहीं होते। मंत्र का जाप पूरा होने के बाद अपनी मुट्ठी खोलें और उन 3 लौंग को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद माता को कोई भी मीठी चीज का भोग लगाएं। आप खीर का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं या घर में बनी किसी भी शुद्ध मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माता भाव की भूखी होती है, वस्तु की नहीं। अब आपको वहीं बैठकर माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे माता, पूजा में या उपाय में जो भी भूल चूक हो गई हो, अज्ञानतावश जो भी गलती हो गई हो, उसे अपने बच्चों की गलती समझकर क्षमा करना और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। अब ध्यान से सुनिए कि उन 3 लौंग का आपको क्या करना है। यही इस उपाय का सबसे रहस्यमयी और जरूरी हिस्सा है। अगले दिन यानी शनिवार की सुबह जब आप स्नान कर लें तो पूजा घर में जाएं और उन 3 लौंग को माता के चरणों से उठा लें। अब एक लाल रंग का छोटा सा साफ कपड़ा लें। वह कपड़ा रेशमी हो तो और भी अच्छा है। उन 3 लौंग को उस लाल कपड़े में रखें और उसे लाल रंग के ही धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अगर आपकी परेशानी धन से जुड़ी हुई है, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बेवजह के खर्चे लगे रहते हैं, तो इस 3 लौंग वाली लाल पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में या उस अलमारी में रख देना है जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। इसे रखते समय भी मन में एयूएम महालक्ष्मये नमः का जाप करते रहे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी तिजोरी में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जो पैसा पानी की तरह बह रहा था वह रुकने लगेगा और धन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप इस पोटली को अपनी दुकान या ऑफिस के गल्ले, कैश बॉक्स में रख दें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे और चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो वह व्यक्ति इस 3 लौंग को लाल कपड़े में न बांधे, बल्कि शुक्रवार की रात को ही पूजा के बाद एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिकिया रखे और उन 3 लौंग को उस कपूर के साथ घर के मुख्य द्वार पर
बाहर की तरफ चौखट पर रखकर जला दे। जलाते समय अपने मन में उस कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें और जब वह जलकर राख हो जाए तो अगले दिन सुबह उस राख को घर के बाहर किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। यह एक ऐसा अचूक तांत्रिक प्रयोग है जो बड़े से बड़े कर्ज के जंजाल को काट देता है और व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह उपाय करते समय आपको पूर्ण सात्विकता का पालन करना है। 6 मार्च के दिन आपके घर में मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लहसुन और प्याज का परहेज भी कर सके तो बहुत उत्तम होगा। घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या क्लेश न करें। महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है वहां माता लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। चाहे आप कितने भी उपाय या तंत्र मंत्र कर लें। यह 3 लौंग का उपाय प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। जब आप पूरी एकाग्रता और सच्ची भावना के साथ इन 3 लौंग को अपने हाथों में लेकर मंत्र पढ़ते हैं तो आपके अंदर की और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा उस लौंग में समाहित हो जाती है। वह सिर्फ एक लौंग नहीं रह जाती, बल्कि एक सिद्ध वस्तु बन जाती है, एक चुंबक बन जाती है जो सौभाग्य को, धन को और खुशियों को आपकी ओर खींचने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। इसका कारण यह होता है कि उनके कर्म और उनके उपाय मेल नहीं खाते। आप एक तरफ माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी गरीब को सता रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी उपाय काम नहीं करता। इसलिए उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें कभी कष्ट न दें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। इस पवित्र 6 मार्च के दिन जब आप ये उपाय कर रहे हो तो एक और छोटा सा कार्य जरूर करें। शाम की पूजा के समय जब आप 3 लौंग वाला उपाय करें तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है और माता लक्ष्मी को आपके घर का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें, वहां पर जूते चप्पल बिखेर कर ना रखें, क्योंकि मुख्य द्वार ही घर का वह मुख है जहां से ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जब दुख और परेशानियां सीमा पार कर जाएं, तब हमें इन प्राचीन और प्रामाणिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहन अध्ययन और तपस्या के बाद इन उपायों को मानव जाति के कल्याण के लिए बनाया था। यह 3 लौंग का उपाय भी उन्हीं दुर्लभ उपायों में से एक है। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। 6 मार्च का यह शुक्रवार आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। चैत्र मास की द्वितीया का यह शुभ योग बार बार नहीं बनता। इस दिन की गई कोई भी पूजा, कोई भी दान पुण्य और कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। इसका फल आपको 100 गुना होकर मिलता है। जब आप उस 3 लौंग की पोटली को अपनी तिजोरी में रख देंगे तो हर शुक्रवार को उस पोटली को निकालें, उसे अपने माथे से लगाएं, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उसे धूप दीप दिखाएं और फिर वापस वहीं रख दें। इसे एक सिद्ध यंत्र की तरह पूजें। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ गया है। जो काम पिछले कई सालों से रुके हुए थे वे अचानक से बनने लगेंगे। जिस पैसे के लिए आप दर दर भटक रहे थे वह पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगेगा। बस शर्त एक ही है, अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा। ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। हो सकता है उपाय का फल मिलने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि हर इंसान के प्रारब्ध और कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन फल मिलेगा जरूर। यह प्रकृति का नियम है।
आशा करता हूं कि आपको यह 3 लौंग का उपाय बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस समय परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि दूसरों का भला करने से हमारा अपना भला अपने आप हो जाता है। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, आपका घर हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहे, आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता दी, जय महालक्ष्मी। राधे राधे।